हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ ईडियम एंड फ्रेज के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2020 के अंदर इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बियर बियर द ब्रेंट ऑफ ईडियम है। हमें बताना है कि इसका कौन सा, जो हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा इसका आंसर होगा। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बियर द ब्रेंट ऑफ का क्या होता है। तो बियर द ब्रेंट ऑफ का होता है परिणाम भुगतना। कि इस चीज़ का क्या होता है, परिणाम भुगतना। ठीक ना, परिणाम भुगतना यानी किसी चीज़ का परिणाम भुगतना। अब देखिए, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बियर द मैक्सिमम फुरे। फुरे मीन्स होता है गुस्सा या क्रोध। ठीक है, यानी अधिकतम गुस्सा या क्रोध का सामना करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा ईडियम है वो है टाइड ओवर। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, टाइड ओवर, ये आप देख पा रहे हैं कि सीपीयू के अंदर आया हुआ है, सी एस एस सीपीयू के एग्जाम के अंदर। तो देखिए, टाइड ओवर मीन्स क्या होता है। टाइड ओवर मीन्स होता है कि किसी चीज़ को ओवरकम करना, किसी चीज़ को ओवरकम करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि कोई व्यक्ति है वो बैंक हुआ है। बैंक मीन्स दिवालिया हुआ है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, उसने बैंक से बहुत ज़्यादा लोन ले लिया है। तो उसका फ्रेंड ने उसको सजेस्ट किया कि भाई आप ऐसा करो कि जो आपके पास जो प्रॉपर्टी है ना अपनी, उसको आप सेल कर दो, ताकि तब आप क्या कर पाओगे, टाइड ओवर कर पाओगे किसके ऊपर, बैंक के ऊपर। यानी जो आप दिवाली हुए उससे आप ओवरकम कर पाओगे अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दो। तो टाइड ओवर मीन्स क्या होता है कि ओवरकम करना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन मीन्स होता है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, यानी हर परिस्थिति के अंदर। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मुझे हर परिस्थिति के अंदर कहाँ, जयपुर जाना है। ठीक है, सपोज कीजिए रेनिंग हो रही है, तूफान आ रहा है, और मुझ में कहूँ कि आई हैव टू गो इन आई हैव टू गो जयपुर थ्रू थिक एंड थिन, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस मुझे जाना है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि हर परिस्थिति के अंदर मुझे जाना है, हर परिस्थिति में मुझे ये काम करना है। तो थ्रू थिक एंड थिन मीन्स होता है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास मीन्स होता है आस्तीन का सांप होना, यानी छिपा हुआ कोई शत्रु होता है, उसको हम बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास। यानी दोस्त के वेश में कोई शत्रु हो तो उसे हम बोलेंगे स्नेक इन द ग्रास। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ए डिसीटफुल पर्सन, एक धोखेबाज व्यक्ति। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा ईडियम है वो है गेट योर मनीज वर्थ। गेट योर मनीज वर्थ। गेट योर मनीज वर्थ मीन्स होता है टू पे एंड गेट समथिंग ऑफ गुड वैल्यू, यानी किसी को किसी चीज़ को चुकाना और उसका अच्छा मूल्य प्राप्त करना। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा ईडियम है वो है ए बर्ड्स ये व्यू। ए बर्ड्स ये व्यू मीन्स होता है कि सरकसरी निगाह से देखना, बहुत ही पेनी नज़र से देखना, यानी अच्छे से देखना, बारीकी से उसको देखना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, कर्जरी लुक। कर्सरी लुक भी मीन्स ये होता है कि बहुत पेनी नज़र से देखना, बहुत बारीक नज़र से देखना, यानी अच्छे से छानबीन करना उस चीज़ की। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा ईडियम है वो है किथ एंड कीन। देखिए, किथ एंड कीन मीन्स होता है फैमिली रिलेशन। ठीक है, पारिवारिक रिलेशन होना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि 1947 के अंदर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिवाइडेशन हुआ, वहाँ पर हमारे जो किथ एंड कीन थे वो समाप्त हो गए, यानी जो फैमिली रिलेशन थे वो पाकिस्तान से समाप्त हो गए। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, फैमिली रिलेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा ईडियम है वो है राइज टू दी ओकेशन। राइज टू दी ओकेशन हम अक्सर बोलते हैं कि यार तू इस ओकेजन को राइज कर, मीन्स आगे बढ़, जो भी प्रॉब्लम है उनको पीछे छोड़ और आगे बढ़, आगे बढ़ के दिखा, सक्सेसफुल होके दिखा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सो यू कैन डील विद ए सिचुएशन सक्सेसफुली। आप ये दर्शाओ कि आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी परिस्थिति को अच्छे से सक्सेसफुली उसको हैंडल कर सकते हो। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा ईडियम है वो है द स्वार्ड ऑफ डोमिकल्स। द स्वार्ड ऑफ डोमिकल्स मीन्स होता है सर पर मंडराती तलवार। सर पर मंडराती तलवार या सर पर मंडराता खतरा, यानी जो भी खतरा है वो आपके बहुत ही क्लोज है, बहुत निकट है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, एन इम्पेडिंग थ्रेट। ठीक है, एन इम्पेडिंग थ्रेट, एक विचाराधीन चुनौती या धमकी। तो
तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो हमारा इडियम है वो है पॉकेट एन इंसल्ट। पॉकेट एन इंसल्ट मीन्स क्या होता है कि आप है वो अपनी इंसल्ट को चुपचाप अगर सहन कर लो तो उसको बोलेंगे पॉकेट एन इंसल्ट। यानी किसी ने आपकी इंसल्ट की और आपने उसको चुपचाप सहन कर ली, किसी को बिना बताए शांति से, तो वो होता है पॉकेट एन इंसल्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, बियर एन इंसल्ट क्वाइटली। क्वाइटली मीन्स शांति से, ठीक है। बियर मीन्स होता है सहन करना, इंसल्ट यानी अपमान को, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है ग्रेब ए फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रॉम्प्टली, यानी जब आपको कोई चीज़ का मौका मिले तो उस चीज़ को आप भुना लो उस चीज़ को, ठीक है। और स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट कहते हैं कि जब जब आपको मौका मिले ना उसको दोनों हाथ से बुलाना उस चीज़ को। तो इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ग्रेब ए फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रॉम्प्टली, यानी तत्परता तत्परता से, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है वंस बिटर ट्वाइस साई। वंस बिटर ट्वाइस साई मीन्स क्या होता है? वंस बिटर वंस बिटर ट्वाइस साई मीन्स होता है ए बिटर एक्सपीरियंस मेकिंग वन कॉशियस फॉर फ्यूचर। यानी एक जो बिटर एक्सपीरियंस होता है, एक जो बहुत ही मुश्किल भरा एक्सपीरियंस होता है, वो हमें सिखाता है कि फ्यूचर में कैसे हमें सावधान रहना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है मेक वंस मार्क। मेक वंस मार्क क्या होता है? मेक वंस मार्क मीन्स होता है अटेन ए रिकॉग्निशन। अटेन रिकॉग्निशन यानी पहचान प्राप्त करना। जैसे मैं कहूँ कि जैसे सपोज कीजिए आम आदमी पार्टी थी सबसे पहले, जब वो स्टार्टिंग में चुनाव में आई तो उसने एक दो सीट ही जीती, लेकिन उसने क्या किया, मैं अपना मार्क है वो छोड़ा उसने, यानी उन्होंने अटेन किया रिकॉग्निशन को। जनता ने उनको पहचाना कि ये ऐसी पार्टी भी है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, दिल्ली में 2 बार सरकार बनाई और अब पंजाब में भी अपनी सरकार बनाई। तो मार्क वंस मार्क होता है कि अटेंस रिकॉग्निशन, क्या, अटेंशन प्राप्त करना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर। ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर। ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर मीन्स होता है ए टू स्माइल ए लोट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। यानी बहुत ज़्यादा स्माइल करना खुशी की वजह से, ठीक है। तो ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर मीन्स होता है टू स्माइल ए लोट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुशी की वजह से बहुत ज़्यादा हंसना, ठीक है।